एक पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा, दुकान के पास जो मंदिर है वहां पर रोज सत्संग होना शुरू हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पिता अपने बेटे से कहता है, एक सेठ अपने बेटे से कहता है कि दुकान के पास जो मंदिर है वहां पर रोज सत्संग शुरू होने जा रहा है। महापुरुष आए हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो शाम को 2 घंटे मैं सत्संग पे जाया करूंगा। ध्यान देना, शाम को 2 घंटे में सत्संग पे जाया करूंगा, तू दुकान आकर संभालना। छोटा मोटा ग्राहक हो तो खुद देख लेना, कोई बड़ा ग्राहक आए तो मुझे आके बुला के ले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटा कहता है ठीक है, दुकान संभालने लग जाता है। रोज शाम को पिताजी जाते हैं सत्संग में। कई हफ्ते बीत गए सत्संग करते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन बड़ा ग्राहक आ गया, ज्यादा सामान लेना है, तो बेटा चला गया पिताजी को लेने। बुलाने गया तो तब तक उसने सुन लिया कि सत्संग में महापुरुष कह रहे हैं कि जानवरों पर दया करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। जो गाय माता है उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी सेवा करनी चाहिए। ये उसने सत्संग में सुन लिया। पिताजी से कहा कि बड़ा ग्राहक आया है। पिताजी कहने कि तू चल, मैं पहुंचता हूं, कहीं निकल ना जा। लड़का पहले पहुंच गया। एक गाय आई, बाहर जो गोनी में चावल गेहूं पड़ी होती है उसे खाना शुरू कर दिया। बेटा देख रहा है पर हटा नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाय गेहूं चावल खा रही है आराम से। पीछे से पिताजी आगे, सेठ आ गया, डंडा लिया, गाय को पीटना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बेटे से कहता है अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, गाय अनाज खा रही है, तू आराम से देख रहा है। कहने का पिताजी, जब मैं आपको लेने गया तो सत्संग में महापुरुष कह रहे थे कि जानवरों पर तरस करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। मैं तो वही कर रहा था, बेचारी भूखी होगी, खा रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता कहता है तू बड़ा आया सत्संग सुनने वाला, मैं रोज सुनता हूँ, आज तक नहीं माना मैंने, तो एक दिन में मान, तेरे को बहुत जल्दी है आगे बढ़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हफ्तों से सत्संग सुन रहा हूँ, मैंने एक बात नहीं मानी और तू आज एक बात सुन के आ गया और कह रहा है कि गाय को खाने दो। अगर मैं भी तेरी तरह सत्संग में बातें सुन के मानने लगा तो दुकान तो लूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटा मन में सोचता है कि जब मानना नहीं है तो फिर सुनने क्यों जाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दृष्टांत है और ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, गुरु महाराज हमें ताड़ना कर रहे हैं। ध्यान देना साथ संगत। कई महीनों से, कई सालों से सत्संग सुन रहे हैं, वाणी कह रही है, साफ साफ लफ्जों में बेशरम और गधा कहा है पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुन के मानना नहीं है तो आने का क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ना हर को नाम ले, सत्संग करना, सत्संग सुनना, उसके बाद नित्यनेम नहीं बनाना, उसके बाद सिमरन नहीं करना, तो फिर यहाँ पर आता क्यों है, पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख, निलाज, निलाज कहते हैं बेशरम को, मूर्ख कहते हैं गधे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम सत्संग सुनने के बाद नाम जपना शुरू ना करें, नाम का अभ्यास करना शुरू ना करें, तो हम मूर्ख हैं, हम बेशरम हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अपने मन में झांको। मुझसे कई लोग मिलने आते हैं ना, दूर दूर शहरों से संगत आ रही है, कहते भाई साहब आपका सत्संग सुन के हम जुड़ गए, हम सुनते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, नित्यनेम क्या करते हो। कुछ लोग ऐसे बीच में से होते कहते कुछ भी नहीं करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर सुना क्या, ठीक है, गुरु की कृपा बहुत लोग करते हैं, जुड़े हैं, पर जो लोग नहीं करते तो सुन के लाभ क्या। क्यों ना हर को नाम ले, वाणी कहती है, क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई, हर का नाम ना जपस गंवारा, क्या सोचे बारंबार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंवार कहा है कि वेद पुराणों की कथा सुनता है पर नाम नहीं जपता, तो गंवार है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबने अपने अपने मन को कहना है, किसी की तरफ उंगली नहीं करनी। अगर सत्संग करके
कीर्तन सुन के हमारा नित्यनेम नहीं बढ़ता, सिमरन नहीं बढ़ता। अगर 1 घंटा सिमरन में 2 घंटे नहीं होता, 2 घंटे से 3 घंटे नहीं होता, 4 घंटे नहीं होता, समझ लो कि टाइम पास ही कर रहे हो। टाइम पास नहीं, मैं तो कहूँगा टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है, श्रवण की। वो मूर्ख सेठ हफ्तों तक सत्संग सुनता रहा, हम भी सुन रहे हैं। अगर भावना यही है केवल सुनने का आनंद लेना है, मानना नहीं है, तो समय व्यर्थ गवा रहे हैं। पातशाह हमें मूर्ख और गधा कह रहे हैं, बेशर्म कह रहे हैं, गवार कह रहे हैं। बीत जय है जन्म अकाज रे। तेरा जन्म बीत रहा है, अगर सुना है तो मान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तत् एक ही है नाम, नाम जपे बिना छुटकारा नहीं होगा। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, हमेशा सत्संग के बाद अपने मन को विचारा करो। अगर तो सत्संग करने के बाद मन में प्रेम पैदा हुआ है, श्रद्धा बढ़ी है, अमृत वेले उठने का मन किया है, नित्यनेम बढ़ाने का मन किया है, सिमरन करने का मन किया है, समझ लो सत्संग किया हुआ सफल हुआ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो सिर्फ समय गवा रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सत्संग नहीं सुन के आए, कुछ और ही करके आए। फिर क्यों ना हर को नाम ले, क्यों नहीं? बात तो मानने की है, सुनने की महिमा अपनी जगह है। जपजी शिव जी की वाणी पढ़ेंगे, सुनने की महिमा है, बहुत महिमा है, पर मानने के बिना अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी एक घटना लिखते हैं अपनी किताब में, बड़ी प्यारी। कहते एक महापुरुष कमाई वाले प्रवचन करते थे और बहुत सारी संगत उनसे जुड़ती थी, गुरु के चरणों से जुड़ती थी वो, उनके माध्यम से बहुत ज्यादा कमाई थी उनकी कि जैसे महापुरुष ही हो पूरे। एक जवान लड़का उनके पास गया और उसने सवाल किया कि मैं सत्संग में आपके प्रवचन सुने और उसमें आप जो बताते हैं कि अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही प्राप्ति है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू में आ जाता है, मुक्ति हो जाती है जीते जी। मैं इस अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन्य है वो लोग जिनके अंदर ये चाव पैदा होता है। सुनते बहुत हैं, मानते कोई विरले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक जिसने भी पाया है मान कर पाया है, मान कर। अगर सुनने के बाद मानने की पौड़ी नहीं मिल रही, मांग लो इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाव पैदा हुआ सत्संग सुनकर महापुरुषों से कहता है कि मैं जीते जी मुक्त होना चाहता हूं। ऊंची अवस्था चाहिए मुझे रास्ता बताओ। तो महापुरुषों ने कहा सेवा करो, सिमरन करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यहां रहो, सेवा सिमरन करो। महापुरुषों ने केवल इतना कहा साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब वीर सिंह जी लिखते हैं कि 4 साल हो गए, 4 साल वो सेवा सिमरन करता रहा। महापुरुष वहां से गुजरते हैं, ना ये महापुरुषों को बुलाता है, ना महापुरुष इसकी तरफ देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अपने सेवा में लगा हुआ सिमरन करते हुए डूब गया है। 4 साल के बाद ये 2 दिनों के लिए घर में गया और फिर वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से समझना इस घटना को, जो समझ जाएगा शायद चलना शुरू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से सेवा में लग गया। 4 साल और बीत गए। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि इन 8 सालों में महापुरुषों ने एक बार भी उससे बुला के उसका नाम नहीं पूछा, एक बार भी उसका ध्यान नहीं दिया कि क्या कर रहा है, कौन सी सेवा कर रहा है, कि ऐसे सिमरन कर रहा है, ऐसे तरह से कुछ कर, कोई बात नहीं। और ना ये महापुरुषों के पास गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसका सीधा कितना पक्का सेवा में लगा हुआ है, सिमरन में लगा हुआ है। आसपास के लोग बातें करते हैं कि महापुरुषों की चिंता ही नहीं है, बेचारा 8 साल से लगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 साल और बीते, फिर 2 दिन के लिए घर में गया, वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब और 4 साल बीत गए। ये सच्ची घटना है।
12 साल बीत गए, 12 साल बीत गए उसे सेवा सिमरन करते हुए। महापुरुष उसके पास चल कर आए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी संगत इकट्ठी है वहां पर, ये सेवा कर रहे हैं। महापुरुष कहने लगे इधर आ, तेरा नाम क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से। महापुरुष मुस्कुरा रहे हैं, भाई हमने तेरा नाम पूछा है, तू मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष 12 साल बाद बुलाकर पूछते हैं, भाई तेरा नाम क्या है? वो हंसने लग जाता है। महापुरुष कहते हैं, भाई भेद खोल, क्यों हंस रहा है? कहने लगा कि जब मैं आया था तब तो नाम पूछा नहीं, अता पता भी नहीं पूछा। अब जब आपका हुक्म मान के सेवा सिमरन में अपने आप को भूल चुका हूं, अब आप मेरा नाम पूछ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो मैं अपने आप को भूल चुका हूं, आपका हुक्म मान के सेवा सिमरन में लगा हुआ हूं कि जीते जी मुक्ति हो जाएगी, वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी जो महापुरुषों की होती। अब तो मुझे अपना नाम नहीं याद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त महापुरुषों ने इतनी मेर भरी नजर से उसकी तरफ देखा कि कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया, उसे अंदर प्रकाश हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सारी संगत से कहा, ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी कीमती बात है। कहने लगे, शरीर के साथ घूमने वाले हजारों लोग हैं हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ घूमने वाले हजारों लोग हैं, पर आज तक खाली हैं, कुछ नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा वचन माना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर की संगत करके कुछ नहीं मिलेगा, वचन मानो। इसने वचन माना, मेरे पास एक बार आया था, वो वचन पल्ले बांध लिया इसने, आज इसे प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात तो है महापुरुषों के वचन मानने की, बात तो है गुरु की हुक्म मानने की। जो मानेगा वो प्राप्त कर जाएगा। सुनते रहो, साथ में घूमते रहो, शरीर के साथ बैठे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, कहते थे चमचा कटोरी में है, दाल की कटोरी है। हमेशा दाल में रहता है चमचा, पर चमचा दाल को खाता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो महापुरुषों के साथ आगे पीछे घूमते हैं ज्यादातर खाली होते हैं, कमाते वो हैं जो मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मानो, माने बिना प्राप्ति नहीं होगी। अपने मन को समझाओ, हे मन मान जा, नहीं तो ये जन्म की बाजी हार जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन को समझाओ, तेरा माला मूल मंत्र कम से कम दृढ़ करो। कम से कम कह रहे दास, ये बच्चों की बात कर रहे हैं दास, बच्चों की। अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो श्वास श्वास सिमरन चाहिए। मैं तो पहली क्लास में दाखिल होने के लिए कह रहा हूं, कम से कम 13 माला मूल मंत्र का बनाओ। अगर नहीं बनता तो फिर हम मूर्ख और बेशरम और गवार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काल तो पहुंचो आन, कहां जहे भाज रे। जब काल आ जाएगा कहां भागेगा? समझ। पुराण क्या कहते हैं? सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़। एक ही तो बात कहते हैं सारी वाणी, सारे वेद शास्त्र, एक ही बात, नाम बिना सब कूड़। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अमृत वेला मत छोड़ना। इस बात को दृढ़ दास बार बार इसलिए कराता है क्योंकि यही सब कुछ है। वाणी बार बार कहती है। एक बात याद रखना, सत्संग में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पर जो गुरु की कृपा हासिल होनी होती है ना, वो अकेले में होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो अमृत वेले होती है। अगर आप दिन रात नाम जपते रहे पर अमृत वेले सो गए, झोली खाली रह जाएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु दात कहां डालेगा? जो जागन लहन से साईं कन्नो दात। जो जागेंगे वो ले जाएंगे, सोए हुए मेहनत करके भी खाली रह जाएंगे। पहले पैरे फुलड़ा, फल भी पच्छा रात। दिन भर नाम जपो, फूल लग गए। शाम को नाम जपो, फूल लग गए। पर अगर अमृत वेला नहीं संभाला, फल नहीं बनेंगे, फल की प्राप्ति ही नहीं होगी। किसी भी तरह से अमृत वेला जरूर संभालो, जरूर, नहीं तो भक्ति को फल नहीं लगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़ी प्यारी घटना है, ऐतिहासिक। भगत फरीद जी, उनके कई शिष्य थे। जब प्राप्ति हो गई, सैकड़ों शिष्य थे उनके पास, और उनका बेटा निजामुद्दीन, ध्यान देना, रात का समय है। एक उनका बेटा निजामुद्दीन और एक शिष्य
जो बहुत खास शिष्य था, बहुत सेवा करता था। उनका बेटा भी फरीद जी की, अपने पिता की बहुत सेवा करता था गुरु मानकर, निजामुद्दीन। और वो सेवक वो भी बहुत सेवा करता था। वो मुरीद दिन रात एक करके सेवा करता था। अमृत वेले का समय है। भगत फरीद जी ने आवाज दी, निजामुद्दीन। पास के कमरे में वो सेवक और निजामुद्दीन दोनों हैं। अमृत वेले का समय है, ध्यान देना साथ संगत। भगत फरीद जी आवाज देते हैं, निजामुद्दीन। वो सेवादार बाहर आता है। कोई हुक्म महाराज? हुक्म कीजिए। मैं हूं। भगत फरीद जी उसे देखते कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चला जा। चला जाता है। थोड़ा समय बीतता है। भगत फरीद जी फिर से आवाज देते हैं, निजामुद्दीन। वो सेवादार फिर से बाहर आता है। कोई हुक्म हो तो बताइए, मैं जाग रहा हूं ना। वो आराम कर रहा है, मैं जाग रहा हूं। कोई हुक्म हो तो बताइए, कोई सेवा हो तो मुझे दीजिए, मैं करता हूं। फरीद जी मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं भाई जा, चला जा, कोई बात नहीं। थोड़े समय बाद फरीद जी फिर से आवाज देते हैं, निजामुद्दीन उठ। पर निजामुद्दीन सो रहा है। ये सेवा फिर से बाहर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे कौन सी भूल हुई कि मैं वो सेवा नहीं कर सकता जो निजामुद्दीन कर सकता है। तरस करो मुझ पे, वो सेवा मेरी झोली में डालो। भगत फरीद जी रो में आ गए। कहने लगे, या अल्लाह, या खुदा, तेरी कुदरत तू ही जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने। तेरा ही हुक्म था कि आज निजामुद्दीन पर कृपा करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी भक्ति प्रफुल्लित हो गई। आज तूने कहा था उसकी झोली भरनी है। 3 बार मौका दिया पर वो सोकर गवा दिया उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी बारी भी नहीं आई है इस सेवक की। इसकी बारी कई सालों बाद आनी थी कि नहीं आनी थी पता नहीं, पर ये जाग रहा है तो उसकी बारी ये लेके जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझो। फरीद जी कह रहे हैं, या अल्लाह, इसकी बारी भी नहीं आई अभी, इसकी भक्ति भी पूरी नहीं हुई, पर ये जाग रहा है, उसकी बारी ये ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि समय निकल रहा है। आज कृपा होनी थी पर निजामुद्दीन सो गया। ये सेवक जाग रहा था जिसकी बारी भी नहीं आई, पता नहीं आनी भी थी कि नहीं आनी थी, पर क्योंकि जाग रहा था, वो दात जो निजामुद्दीन के लिए खुदा ने भेजी थी इस सेवक की झोली में पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जागन लहन से, केवल सोने की वजह से वो खाली रह गया निजामुद्दीन फरीद जी का बेटा, और सेवादार सब ले गया क्योंकि वो जाग रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेन बात है कि अभी भक्ति पूरी भी नहीं हुई थी। ये है अमृत वेले की वडियाई। जागो, रात को जागो। वो तर्स करेगा। अगर किसी की बारी है, वो सोया हुआ है, दात हमारी झोली में पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बारी नहीं भी आई, उसे तरस आ गया तो वो झोली भर देगा। जिस चीज के लिए जन्म लिया है, प्राप्ति के लिए, वो हासिल हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डरा करो। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे डरा करो। एक डर रख लो मन में, अमृत वेला छूट ना जाए, दुनिया के बाकी डर खत्म हो जाएंगे। हमेशा डरा करो, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अक्सर इंसान उस दिन अपना नेम छोड़ देता है जिस दिन कृपा होने वाली होती है, क्योंकि उस दिन कलयुग बहुत जोर डालता है। हर प्रकार से रुकावट डालेगा, हर प्रकार से कोई लेने नहीं आएगा, लाइट बंद होगी, पानी नहीं होगा, कई प्रकार से रुकावटें पड़ेंगी। जब ये रुकावटें पड़े, समझ जाना आज कृपा होने वाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लेना, क्योंकि जिस दिन कृपा होने वाली होती है, कलयुग पूरा जोर लगा देता है कि इसे सोने उठने नहीं दूंगा, इसे पहुंचने नहीं दूंगा। गुरु मेहर करे, मेहर करे। बुखार भी हो तो भी उठ के बैठ जाए, अमृत वेला संभाले, क्योंकि जो जागेगा वो ले जाएगा। फरीदा, रात कथूरी मंडी है। रात को नाम रूपी कस्तूरी गुरु नानक बांटते हैं। सुत्या मिलन न भाव, जिना नैन निंद्रावले, जिनकी आंखों में नींद होगी तिन्ना मिलन को आओ। उनके जीवन में तो केवल पछतावा और रोना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अमृतसर से छोटा सा नगर जिसका नाम आया है जंडियाला नगर, वहां का एक सिख जिसका नाम आया भाई हिंदाल जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु अमरदास जी के चरणों में पहुंचे, दर्शन किए, बस गुरु के ही होके रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने इन्हें सेवा की दात दी। लंगर की सेवा में
गुरु अमरदास जी ने हुक्म देके इन्हें लंगर की सेवा दी और हुक्म किया। ध्यान देना साथ संगत जी, हमारे लिए बहुत कीमती है ये बातें। कहने लगे हिंदाल, ये जो लंगर की सेवा तुझे हम दे रहे हैं, अब तेरी मर्जी है, ये सेवा करके तू क्या चाहता है, तू जो हासिल करना चाहता है तुझे हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तू चाहेगा। कोई आपको नौकरी देकर कहे कि जितनी तनख्वाह चाहे मांग लेना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नहीं कहता, पर ये गुरु है, गुरु नानक का घर कह रहे हैं कि ये लंगर की सेवा तेरी झोली में डाली है, अगर तूने निभा ली तो जो तू चाहेगा गुरु नानक के घर से तुझे मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सेवा को तन मन से करना। भाई हिंदाल जी ने ये वचन पल्ले बांध दिए। इतिहास में लिखा है साथ संगत जी, जब तक गुरु अमरदास जी शरीर करके रहे, भाई हिंदाल जी दिन रात सेवा की, दिन रात एक कर दिया सेवा में। इतनी ज्यादा सेवा की कि दीवान में हाजिरी भरना तक रह जाती थी उनके। दीवान की जो हाजिरी होती है, कीर्तन चल रहा है, मन करता है कीर्तन सुनने का, पर सेवा अपनी है, सेवा छोड़कर नहीं आए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी की बहुत प्रसन्नता ली। गुरु अमरदास जी शरीर छोड़ गए, चोला बदल के गुरु रामदास जी आ गए। अब भाई हिंदाल जी गुरु रामदास जी के चरणों में पहुंचे कि गुरु अमरदास जी ने मुझे सेवा दी है, ये सेवा मुझे फिर से मेरी झोली में डाल दो। गुरु रामदास जी ने प्रसन्नता से ये सेवा उसकी झोली में डाल दी। पर इसकी इतनी कठिन सेवा देख करके दिन रात लगे रहते हैं, बहुत कम आराम करते हैं, और जितनी भी संगत बाहर से आती है, कोई सेवादार ना हो, ये उठकर भोजन बनाकर उन्हें उनकी सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी अंतर्यामी पातशाह जानते हैं कि इतनी कठिन सेवा कर रहा है कि दीवान में भी नहीं आ पाता। आज तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेहर के घर में आ गए, उठकर खुद चले गए लंगर घर में, जहां पर लंगर बनता है, प्रसाद बनता है। सारे सेवादार उठकर आ गए गुरु रामदास जी को माथा टेकने पर। भाई हिंदाल जी आटा गूंद रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनका ध्यान नहीं कि कौन आया कौन गया, आटा गूंद रहे हैं। गुरु रामदास जी प्रसन्नता से मेर भरी निगाह से भाई हिंदाल जी की तरफ देख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जुगती है साध संगत जी। सेवा कई प्रकार की होती है। कई लोग सेवा करते हैं अपनी मर्जी से, कई लोग सेवा करते हैं अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी की सेवा लेंगे, इसका फल और। कई दिखावे के लिए सेवा करते हैं, इसका फल और है जरूर। यहाँ पर एक बार वाहिगुरु कहा भी व्यर्थ नहीं जाता, पर जमीन आसमान का फर्क हो जाता है गुरु के हुक्म में सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने आप को मिटाकर बुलाकर सेवा करना। जो इस प्रकार सेवा कर लेता है, गुरु नानक से जो चाहे ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हस्ती सिर जो अंकच है, अहरण जो सिर दे, मन तन आगे राख के ऊ भी सेव करे, यो गुरुमुख आप निवारिय सब राज सृष्टि का ले, चाहे सारी सृष्टि का राज मांग ले वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने मेहर की निगाह से उसे देखा। जब उसका ध्यान गया, अब आटे थे, हाथ भरे हुए हैं आटे से, अब सोचता है कि अगर हाथ धोने जाऊंगा तो गुरु रामदास जी कहीं चले न जाए। तो इसने क्या किया, आटे से भरे हुए हाथ अपनी पीठ के पीछे किए और अपना सर गुरु रामदास जी के चरणों पर रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस निराले ढंग से जब उसने माथा टेका, गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, उसे पकड़कर उठाया। गुरु रामदास जी के गले में एक सिरोपा पड़ना पड़ा था उनका, जिससे वो मुख पहुंचते थे, वो उन्होंने निकाल के भाई हिंदाल के गले में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है भाई हिंदाल ने उस वक्त दौड़कर गया हाथ धोए, और वो जो सिरोपा उन्होंने भाई हिंदाल जी के गले में डाला, जैसे ही उसने अपने सर पे बांधा, श्रद्धा से उसके कपाट खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि वो लीन हो गया, कपाट खुल गए, तीनों लोगों की सोझी हो गई उसे। तब गुरु रामदास जी ने कहा, भाई हिंदाल तेरी सेवा सफल हुई, अब हमारा वचन मान के तू नगर में जा और सारी संगत को नाम से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वचन तू करेगा संगत को,
पर शक्ति गुरु नानक की बरती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, एक सेवादार को जो आटा गूंद रहा है उसे संगत को जोड़ने वाला बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कोई छोटी बात नहीं है साथ संगत जी। जन नानक तोड़ मंगाए तिस गुर सिक्की, जो आप जपे आवरा नाम जपावे। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुक्ति है भुगति है जुगति है सेवा जिससे करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए दास हाथ जोड़कर बेनती करेगा सारे सेवादारों को कि दो बातों का जरूर ख्याल रखा करें। दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। कोई गाली भी दे दे संगत में से, आगे से जवाब मत दो, चुप कर जाओ। क्योंकि जो गाली दे रहा है, अब शब्द बोल रहा है, बाबा जी के वचन है, समझो। संगत में दो लोग झगड़ पड़े, एक अब शब्द बोल रहा है, दूसरा चुप कर जाता है, सह लेता है। तो जो बोल रहा है अपनी सारी कमाई उसे देकर जा रहा है आज की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तो खुश होना चाहिए जिसे मिल रही है कि सारी कमाई करके उसकी झोली में डाल के जा रहा है। तो जब भी कोई अपशब्द कहे मन ही मन मुस्कुराया करो, भाई और दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर आगे से जवाब मत दो, बिल्कुल नहीं। हम में नावे नाल विरोध है, दोए ना बसा एक ठाए। ध्यान देना, हम में विच सेवा ना हो ता मन बिरथा जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार में जो लोग सेवा करते हैं, अहंकार में कि मैं सेवादार हूं बड़ा, जो इस प्रकार सेवा करते हैं, बादशाह कहते हैं तेरे मन पे वाणी का असर होगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते ना बात सर के ऊपर से चली गई, कोई भी गुरु का ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा अगर हम में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੂਨਾਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕੋਈ ਔਖੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆਵੇਗਾ? ਸਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਦੁਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਘਟਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਆ, ਹਉਮੈ, ਗੁੱਸਾ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ,
ਹਲਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आज नहीं ਤਾਂ ਕਦੋਂ? आज ही तो ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।